हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम एक और पेपर को हल करने वाले हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 अक्टूबर 2021 को ये जो कन्या सहायक वाला पेपर है उसको मैं आज सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग यहाँ पर से थोड़ी सी अपनी तैयारी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने अभी तक सारी वीडियोस नहीं देखी हैं जिनमें मैंने 8 से 10 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी आप लोग देख लेना, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को पहले क्वेश्चन से हम करते हैं शुरू। और पहला क्वेश्चन है हिंदी का पहला शब्द है और राका शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राका का वो हो जाएगा रजनी इसका पर्यायवाची शब्द होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस टाइप के प्रश्न मैंने आपको करा रखे हैं हिंदी वर्णमाला में। और उत्क्षिप्त व्यंजन पूछ रहा है आपसे। उत्क्षिप्त मतलब द्विगुण व्यंजन भी आपसे ये कह सकता है। यही द्विगुण व्यंजन अगर आपसे पूछ दिया जाएगा एक ही बात है। तो ड और ढ, तो ड और ढ में नीचे से ये जो लगा रहता है नीचे से बिंदी, तो इसी को हम कहते हैं द्विगुण या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है मैं खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है? देखो इसमें दो क्रियाएं हो रही हैं, एक तो खाना खाया उसने और दूसरा सो गया। तो दो क्रियाएं हो रही है। तो खाना खाया उसने पहले और सोने गया वो बाद में। तो खाना खाना जो है वो क्या है, एक प्रकार की पूर्वकालिक क्रिया है खाकर। तो पूर्वकालिक क्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और ये क्वेश्चन है पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो चौथे में जो राइट आंसर हो जाएगा, हमने पढ़ा था जब हिंदी की भाषा में बोलियों को पढ़ रहे थे। आप लोग देख लेना हिंदी की क्लास जाके, और यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके 28 से 29 क्लास है जो कि मैंने अभी तक करा रखी है हिंदी की। बिल्कुल बेसिक से हर एक टॉपिक को करा रखा है। अगर आपका अभी भी क्लियर नहीं है बेसिक हिंदी का, तो आप लोग वहाँ पर से जाके अपनी बेसिक को क्लियर कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। तो पूर्वी हिंदी की अगर हम बात करें तो इसमें 3 बोलियां हैं ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इस तरीके से हमने याद भी किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीराबाई की भाषा मूलतः है। मीराबाई, तो मीराबाई की जो भाषा है वो अवधी और ब्रज भाषा यहाँ पर राजस्थानी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा तो इसमें है राजस्थानी। इसका जो मूलतः भाषा है मीराबाई की जो सर्वाधिक इन्होंने रचनाएं की हैं वो राजस्थानी भाषा में की हैं। तो इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यानाकर्षण व स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम को व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? यानी कि ये कहने वाला इसमें जो कह रहा है व्यक्तिगत शैली में, और व्यक्तिगत शैली में कहाँ पर? सरकारी अधिकारियों के बीच में। यानी कि कोई एक दो सरकारी व्यक्ति हैं और वो एक दूसरे को पत्र भेज रहे हैं व्यक्तिगत शैली में, तो उसको हम कहते हैं अर्धशासकीय पत्र। और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द देशज शब्द है? तो ये प्रश्न देशज, विदेशज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, तुर्की शब्द, अरबी शब्द, ये हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़े हैं। आप लोग हिंदी की क्लास में जाके देखना, आप लोगों को वहाँ से डिटेल में सारी चीज़ें ट्रिक के माध्यम से समझ में आ जाएंगी। तो क्योंकि बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है किस प्रकार से हम इन शब्दों को याद करें, तो आसानी से आप वहाँ पर से जाकर याद कर सकते हैं। मैंने ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लोटा। ठीक है दोस्तों, 7वें का हो जाएगा ऑप्शन बी, लोटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, 8वें क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन क्या है? मिश्र वाक्य है। इनमें से हमको मिश्र वाक्य को छांटना है। पहला है शीला ने मीरा को पुस्तक दी। ये बिल्कुल नहीं है मिश्र मतलब दो वाक्य जहाँ पर जुड़ेंगे, 2 से अधिक वाक्य भी हो सकते हैं। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु अनुत्तीर्ण हो गया। ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पर परंतु शब्द आ गया। तो परंतु शब्द, तथा शब्द, ये सारे इसलिए, और ये शब्द जो हैं आपको संयुक्त वाक्य में देखने को मिलते हैं, इसलिए ये मिश्र वाक्य नहीं होगा। मोहन मुझे अपना बड़ा भाई मानता है, बिल्कुल नहीं है, इसमें 2 वाक्य मिल ही नहीं रहे। तो आपका ऑप्शन डी ही हो जाएगा। मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती थी। देखो यहाँ पर 2 वाक्य बन रहे, एक है कि घड़ी खरीदी और दूसरा वो बैटरी से चलती है। तो यहाँ पर मिश्रित वाक्य हो रहा है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है, यह किस प्रकार का वाक्य है। मैं जानती हूँ राम बहुत सुंदर लड़का है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह एक प्रकार का संज्ञा उपवाक्य है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, शुद्ध वाक्य है। उसने पुरस्कार का अपमान कर दिया, उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया, उसने पुरस्कार का अनादर कर दिया, उसने पुरस्कार का अवमान कर दिया। देखो बात है पुरस्कार और उसके अनादर या फिर तिरस्कार या फिर अपमान की। तो वैसे हम प्रचलित भाषा में तो कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमको सबको सही लग रहा है, लेकिन अगर पुरस्कार की बात करेंगे तो पुरस्कार के लिए यहाँ पर तिरस्कार शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? तिरस्कार का। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया। अदरवाइज आप लोग इसको हिंदी की जो हम दैनिक जीवन में हम अपनी भाषा बोलते हैं उसमें कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो हर कोई इस चीज़ सही हो जाती है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है। विशेषण रोग, मर्यादा, लालच या फिर मौनी। जब भी आपको विशेषण पहचानना हो तो विशेषण का मतलब होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। संज्ञा और सर्वनाम, जैसे अपना ही नाम ले लो, जैसे मैं अगर अपने नाम की बात करूं रवि, तो ये एक नाम है, संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो मेरी जो विशेषता बताएगा, रवि की जो विशेषता बताएगा वही विशेषण होगा। तो आप लोग रवि से पहले हर एक शब्द को लगा के देखो। रोग रवि, नहीं लग रहा कुछ, रवि की विशेषता नहीं बता रहा। मर्यादा रवि, बिल्कुल नहीं बता रहा। लालच रवि, अगर ये लालची होता तब हो सकता था, लेकिन लालच रवि कह रहा है, नहीं होगा। मौनी रवि, ये बिल्कुल सही लग रहा है आपको कि रवि क्या है, मौनी है। तो मौनी रवि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अकिंचन, जिसके पास कुछ भी नहीं हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनायास, अनायास में क्या उपसर्ग होगा? तो जो शब्द पहले लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं किसी भी शब्द के। ये शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश। और ये वाली वीडियो भी हमने उपसर्ग और प्रतीक कर रखी है, ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ रखा है, आप लोग उसको देखेंगे। तो अनायास जो होता है अन धन आयास, तो अन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। तो 13 क्वेश्चन हैं जो कि हमने अभी तक कर लिए हैं, और आप लोग क्या करें, रिवीजन करते रहा करें। रिवीजन एक ऐसा औषधि है जो कि आपको जितना ज़्यादा पिएंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में सफलता देखने को मिलेगी, उतने अच्छे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग उसको ज़रूर करें रिवीजन, और अपनी कमियों को देखें, जो भी आपकी कमियां हैं एग्ज़ाम में। अगर आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे ये महाप्राण ध्वनियाँ हैं, अब यहाँ पर महाप्राण ध्वनि में करा रहा हूँ, आप लोगों को ये महाप्राण ध्वनि हो सकता है याद हो या फिर ना हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं तो घर पर जाके इसी चीज़ को आप रिवीजन करने की कोशिश करें। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ने की कोशिश करें। मैंने आप लोगों को सारी वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं या फिर बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो अपने कमज़ोर पॉइंट को मजबूत बनाएं लास्ट टाइम पे, और कुछ नया पढ़ने की कोशिश न करें, क्योंकि अब कम समय बचा है। तो जितना है उसी को रिवीजन करें, उसी को पढ़ें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं महाप्राण ध्वनियाँ हैं। तो महाप्राण ध्वनियाँ किसी भी वर्ग की दूसरे और चौथे वर्ण को बोलते हैं। तो दूसरा वर्ण जो होगा वो होगा क, तो हो नहीं सकता। ख होगा दूसरा वर्ण, चौ भी नहीं हो सकता, टॉ भी नहीं हो सकता। तो ख और घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि महाप्राण ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15th क्वेश्चन। देखो, क्रीडा शब्द का तद्भव रूप है। क्रीडा का तद्भव रूप है खेलना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है। तो 8 बार 9 त्योहार मना रहे हैं, तो ये है मौज मस्ती का जीवन। क्या है? मौज मस्ती का जीवन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा कृत निर्जा किस विधा की रचना है। महादेवी की एक रचना है जो है निर्जा, ये किस विधा की रचना है? विधा भी आपसे पूछ ली जाती है, तो ये है काव्य संग्रह, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 18वां क्वेश्चन है, पर्णकुटी का विलोम होगा। पर्णकुटी का जो विलोम होता है वो होता है प्रसाद, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्णनातीत शब्द का अर्थ है। वर्णनातीत, तो वर्णन से पर,
वर्णन से पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, मनः धनताप मनस्ताप। तो जहाँ पर भी विसर्ग लगेगा वो तो विसर्ग संधि होगी ही, बाकी कुछ और इसमें भी नियम होते हैं कहाँ पर विसर्ग लगेगा नहीं लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने संधि की जो चैप्टर है उसमें करा रखा है विसर्ग संधि, एक अलग से क्लास है विसर्ग संधि की, आप लोग उसको जाके देखना, आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर से जीएस शुरू हो चुकी है। अब आपकी 21वां क्वेश्चन रीजनिंग का है। रीजनिंग के क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं कराता हूँ आपको पेपर हॉल में, और ये सारे क्वेश्चन आपको मेरी रीजनिंग की क्लास में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कराता, डिटेल में वहाँ पर कराता हूँ। लगभग 17 से 18 क्लास हैं जो कि रीजनिंग की मैंने करा रखी हैं, आप लोग वहाँ पर से जाके देखना। बेसिक से बिल्कुल सारी रीजनिंग है जो कि अभी तक मैं करा रहा हूँ और आने वाले एग्ज़ाम तक और कराऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति धन के वितरण को बनाती है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई से, और ये क्या करती है, धन के वितरण को असमान करती है, असमान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया। तो कब स्थानांतरित किया गया था, 1854 में किया गया था, और यहाँ पर ऑप्शन में आपको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया जाता है। जो महासचिव है संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का, वो कहाँ से नियुक्त किया जाता है। तो ये जो टॉपिक है अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम में विविध की पहली क्लास अंतर्राष्ट्रीय संगठन मैंने करा रखा है, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ कराया है, उसमें ये सारी चीज़ें हैं आपको करा रखी है। यहाँ से एक प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इस टॉपिक को तो छोड़ के मत जाना, वहाँ पर से आप लोग कर लेना, आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कहाँ से नियुक्त किया जाता है, तो ये महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन संयुक्त जो सभा है उसकी सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है, उनकी सिफारिश पर। तो ऑप्शन सी इसका हमको दिखाई दे रहा है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा महासचिव की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, और इसमें पूछ रहा है कि तहसील है एक, चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में कब सम्मिलित किया गया। चंपावत तहसील है, देखो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, इस टाइप के क्वेश्चन में आप फंसते हैं। तो चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में कब सम्मिलित किया गया ये बोल रहा है, तो ये किया गया था 1952 में, 1972 में किया गया था, तो ये था 13 मई 1972, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में लवण रहित झील है, मतलब जिसमें लवण नहीं है, जिसमें नमकीन पानी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सांबर झील तो लवण युक्त झील है, राजस्थान में है, और सोमुरीरी झील भी लवण युक्त है, और आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक झील देखते हैं जिसका नाम है डल झील। तो डल झील जो है वो ताज़े पानी की झील है, तो आप लोग इसको वैसे ही कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी और झीलों को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। डल झील हर कोई पढ़ता है, मैंने भी करा रखी हैं अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम की भूगोल वाली वीडियोज़ में। ये वॉन झील तुर्की में देखने को मिलेगी, सोमरीन झील भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी, और लद्दाख में सुमिरेरी झील लद्दाख में देखने को मिलेगी, और डल झील आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन उत्तराखंड के बुक और उसके राइटर के इससे पूछ लिया जाता है, आप लोग इनको याद करना, पुस्तक और उनके लेखक। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा कौन सी पुस्तक है जो कि नहीं लिखी गई है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल, तो इन्होंने जो बुक लिखी है वो है गढ़वाल पेंटिंग और सम नोट्स ऑन मोलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, 3 पुस्तक है जो कि इन्होंने लिखी हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है, जो गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण है, वो मोलाराम मुकुंदी लाल के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये डॉक्टर कठौज ने लिख रखी है, आप लोग इसको ध्यान में रखना, डॉक्टर कठौज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का है, इसको हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन,
बेटन द्वारा नौवीं भू व्यवस्था कब लागू की गई? नौवीं भूमि व्यवस्था, तो बेटन याद करना है 1840। 1840 ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आयातक निर्यातक कोड, जिसको हम EIC इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड बोलते हैं, को ऑनलाइन सरलीकृत व्यवस्था में शुरू किया गया था। तो इसको ऑनलाइन सरलीकृत व्यवस्था में कब शुरू किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये किया गया था फरवरी 2015, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड का है और ये पूछ रहा है श्रृंगकंठ दर्रे के बारे में। तो श्रृंगकंठ दर्रा आप सभी को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। 32वें का ऑप्शन सी, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को ये जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के पाल वंश का संस्थापक था। बंगाल में जो पाल वंश है उसका संस्थापक कौन था? तो इस टाइप के प्रश्न भी आपसे पूछ ले जाते हैं। गोपाल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग, जो कि हम रीजनिंग की क्लास में ये वाले क्वेश्चन तो मैंने करा रखे हैं आपको, विलुप्त संख्या पहचानना, और आप लोग इसको कर लेंगे आई होप। निम्नलिखित में से किस टिहरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था? तो पृथक राज्य के लिए यहाँ पर टिहरी नरेश कौन थे? तो उनका नाम है मानवेंद्र शाह, ऑप्शन सी। मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत के अंतिम शासक थे। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपको रीजनिंग का देखने को मिलेगा। रीजनिंग में ही हम इसको करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर हम डिटेल में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊँ और गढ़वाल दो पृथक जिले कब बनाए गए? तो गढ़वाल और कुमाऊँ दो पृथक जिले 1839, ऑप्शन ए। देखो इस टाइप के प्रश्न मैंने आपको पहले ही क्लास में पहले वहाँ पर इंडियन पॉलिटी की जो अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम चल रहा है, पहले से लेकर 6 क्लास तक आप देखेंगे अगर, तो उसमें मैंने अनुच्छेद 32 को डिस्क्राइब किया था, जिसमें हमने रिट के बारे में बात की थी। 5 प्रकार की रिट होती हैं, तो उनमें से एक रिट के बारे में आपसे पूछ दिया गया है और इसकी परिभाषा आपको दी है। तो परिभाषा क्या है? जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। तो यह कौन सी रिट है? यह है अधिकार प्रक्षालेख। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें डिटेल में वहाँ पर करा रखी हैं, आप लोग जाके देखें। तो क्योंकि यहाँ पर 100 क्वेश्चन कराने होते हैं कम समय में, तो यहाँ पर सारी चीज़ें कराना मुश्किल है कि आप लोगों का हर एक चीज़ डिटेल में कराई जाए, क्योंकि 100 क्वेश्चन कम नहीं होते एक वीडियो में कराना। अगर मैं 10-15 क्वेश्चन कराता तो शायद तब मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके आप लोगों को डिटेल में कराता, बट वो मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको पूरा सॉल्व कराया जाए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 39th। 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी, तो कहाँ पर? मसूरी में खरीदी। ठीक है, मसूरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करंट अफेयर का बन गया था ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कार्टोसैट 3 के संदर्भ में गलत है? तो आपको इसरो के जो मिशन हैं उनको ध्यान में रखना है, इसको आप पढ़ लेना। इसरो के मिशन, भारत के जो अंतरिक्ष के मिशन हैं इसरो के, उनको आप पढ़ लेना। तो ये जो है यह कार्टोसैट श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है, ये बात बिल्कुल गलत है। बाकी अन्य बातें हैं जो कि इसके संदर्भ में सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति का मिलता है? तो उत्तराखंड में चीड़ के वृक्ष हैं जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी। इस टाइप के प्रश्न भी आप बन जाते हैं कि संस्थापक आपसे पूछ ले जाते हैं किसी भी वंश के, जैसे कि साम्राज्य पूछ लिया है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के जो यहाँ पर संस्थापक थे वो कौन थे, ये पूछ लिया गया है, या फिर नहीं, यहाँ पर पेशवा पूछा गया है। मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैराइट्स। बैराइट्स कहाँ पर पाया जाता है उत्तराखंड में? तो बैराइट्स के लिए देहरादून है जो कि फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, जो कि हम रीजनिंग की क्लास में ही करेंगे। डोकर यानी हिमनद स्थित है, तो डोकर यानी ग्लेशियर कहाँ पर है? तो ये है भागीरथी बेसिन में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पर्यावरण की सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो 3 सूचियाँ होती हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, और 7वीं अनुसूची में इनको शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान में पर्यावरण की सुरक्षा
जो है वो जिम्मेदारी है राज्य की और केंद्र की, दोनों की जिम्मेदारी है पर्यावरण की सुरक्षा करना, तो इसलिए ये हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों लोग मिलकर काम करते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 2019 का फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल पुरस्कार उत्तराखंड की किस नर्स को दिया गया था? 47, तो ये दिया गया था सिस्टर सुनीता रावत गोयल को, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कमलेंदुमती शाह, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि रीजनिंग का है, आपको रीजनिंग की क्लास में देखने को मिलेंगे इस टाइप के प्रश्न। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया था, तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। बेला डेला की खान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो लौह अयस्क के या फिर सोने बॉक्साइट के लिए, तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लौह अयस्क के लिए, और ये कहाँ पर है? ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेला डेला की खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रमुख शब्दों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार, जैसे कि ढाकर शब्द है, तो ढाकर शब्द जो है उत्तराखंड में व्यापार यात्रा से संबंधित है, व्यापार यात्रा से संबंधित, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ये महाजनपद से आपसे पूछ दिया गया है, किस वंश के शासनकाल में अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया? तो अवंती मगध का हिस्सा कब बना था? शिशुनाग वंश के समय में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे? बद्रीदत्त पांडे 1955 में ये अल्मोड़ा से चुने गए थे, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे वह मेमोरी जिसमें डाटा को पराबैंगनी प्रकाश से मिटाया या फिर नष्ट किया जा सकता है कहलाती है? तो ऐसी मेमोरी जिसमें हम पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करके उसको मिटाते हैं, उसको नष्ट करते हैं, तो ऐसी मेमोरी को कहते हैं ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसने की थी? तो पीसी जोशी के द्वारा की गई थी, और इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, ऑप्शन सी। यहाँ पर उत्तराखंड की बोलियों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, जैसे कि दनपुरिया बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये बागेश्वर क्षेत्र में बोली जाती है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे, तो ये गुजरती है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक वाले क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना किसने बनाई? तो JM क्ले ने इस की योजना बनाई थी, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की योजना। चंद्रवंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था? सिरतान एक प्रकार का कर था, और किस प्रकार का? ये नगद कर था, केवल नगद संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला वेब ब्राउज़र था, तो कौन था पहला वेब ब्राउज़र? www वर्ल्ड वाइड वेब, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देखो गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव था? तो गढ़वाली चित्रकला शैली इसमें जो सर्वाधिक प्रभाव आपको देखने को मिलता है वो मिलता है कांगड़ा शैली का। तो कांगड़ा चित्रकला शैली का इसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रभाव देखने को मिलता है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ओपेक। ओपेक में आपको ये बताना है कि कौन सा सदस्य एक है जो कि दक्षिणी अमेरिका राष्ट्र में से है। तो इसका जो दक्षिणी अमेरिका में है वो कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका अगर आपको याद होगा, मैंने आपको विश्व के भूगोल में कराया था, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वेनेजुएला है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए।
सन 1843 में पौड़ी और गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? तो 1843 चाय बागान, कैप्टन हडल्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इस टाइप के प्रश्न बनेंगे आपके संविधान संशोधन या फिर अनुच्छेद से। तो संविधान संशोधन यानी कि शिक्षा का अधिकार आपसे पूछ रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन था ये, और किस वर्ष में था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने ये सारे ही कराए हैं आपको। ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा रखी हैं कहाँ पर, इंडियन पॉलिटी में, तो आप लोग इसको वहाँ पर से जाके देखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? तो कौन से स्रोत हैं जो कि गढ़वाल के बारे में सूचना देते हैं? तो स्कंद पुराण का केदारखंड ये भी देता है, महाभारत का वन पर्व ये भी देता है, वायु पुराण भी देता है, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन धन्य तुम किसने किया? तो ये वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद 1906 में किया गया था, और किस रूप में किया गया था? जय जय माई जन्मभूमि धन धन्य तुम। तो ये क्या था? त्रिपाठी जी ने, हरिराम त्रिपाठी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कुफनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो कुफनी है ये पिंडर की, कफनी भी इसको कहा जाता है, कफनी। और अगला क्वेश्चन है, रेगर मृदा का प्रमुख उपज है? तो रेगर या फिर रेगुर मृदा इसको कहा जाता है, रेगुर। हमने ये भूगोल में पढ़ा है जहाँ पर हम भारत की मिट्टियों को डिस्कस किए थे। तो ये जो रेगुर मृदा है ये कपास के लिए उपयुक्त है, इसको हम काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? एसटी के लिए यहाँ पर 2 सीटें आरक्षित हैं, एक तो है नानकमत्ता और दूसरा है चक्राता। बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको बताना है, तो इसमें होते हैं 9 खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरिद्वार का नारसन को ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया है, बाकी जो है ये यहाँ पर आपको ओबीसी क्षेत्र देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ग्राम पंचायतों की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वाला प्रश्न है जो कि मैंने आपको इंडियन पॉलिटी में पंचायती राज जब मैं आपको करा रहा था वहाँ पर कराया है। तो पंचायती राज वाली वीडियो आप देखेंगे, वहाँ पर सारे ही इसके जो अनुच्छेद हैं 243 से लेकर 243 ओ तक अनुच्छेद हैं, 16 अनुच्छेद हैं कुल इसमें। तो इन 16 अनुच्छेदों को हमने पढ़ा था, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, GH 243 GH में यहाँ पर इसको शक्तियों को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक वाद्य यंत्र नहीं है? उत्तराखंड में कौन सा एक वाद्य यंत्र नहीं है? दमामा भी है, रणसिंगा भी है, नागफणी भी है, तुंग्यल एक आभूषण है, ना कि ये वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पवार शासक में उल्लेखित गढ़ राजवंश काव्य के अनुसार निम्न में कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सदर जो है यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था। बाकी गढ़वाल में जो पवार वंश हैं वहाँ पर मुख्तार, बख्शी, दीवान ये सभी जो हुआ करते थे एक पदाधिकारी के रूप में हुआ करते थे। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? WTO, हमने इसके बारे में बात की थी जब हम विश्व के संगठनों को पढ़ रहे थे, WHO, WTO। हमने ये भी पढ़ा था कि विश्व व्यापार संगठन 1995 में अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया था? बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम एटकिंसन महोदय ने दिया था, डॉक्टर T एटकिंसन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलक से बने औजार संबंधित हैं? तो ये मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है। पाषाण काल वैसे आपके सिलेबस में तो है नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से ही आपकी
हिस्ट्री की शुरुआत है। और यूकेपीएससी आपको नहीं पूछेगा इतने डीप क्वेश्चन, इसलिए हम कहते हैं कि उत्तराखंड यहाँ पर जो यूकेपीएससी है वो एक बढ़िया क्वेश्चन पेपर सेट कराएगा आपका। इस टाइप के प्रश्न हैं जो कि आपसे नहीं पूछे जाएंगे, जो कि आउट ऑफ सिलेबस होंगे आपके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के पास शक्तियां हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन, इसके पास जो शक्तियां होती हैं वो प्रशासनिक भी होती हैं, परामर्श भी होती हैं और अर्ध न्यायिक भी होती हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था। तो दांडी मार्च में उत्तराखंड से ज्योतिराव कांडपाल ने लिया था, भैरव दत्त ने लिया था और एक कौन था, भजन सिंह था। तो आप लोगों को भजन सिंह नहीं, भैरव सिंह, ठीक है। तो 3 व्यक्ति थे, इन्होंने भाग लिया था यहाँ पर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना कब की। तो ये की थी 1930 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीनगर गढ़वाल में सामाशाही बागान बनाने का श्रेय जाता है कहाँ पर, श्रीनगर गढ़वाल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्याम शाह को। यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के बाद आप देखेंगे 1850 ईस्वी में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की। तो पादरी रेवरेंड ने यहाँ पर इनकी स्थापना 1850 में अल्मोड़ा में की थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में श्रमिकों के रोजगार का मुख्य क्षेत्र है। तो भारत में श्रमिकों के लिए रोजगार का जो मुख्य क्षेत्र है वो कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि यहाँ पर भारत में 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। तो आपको श्रमिक कहाँ पर देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, तो ये है श्रमिक वर्ग जो कि प्राथमिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है। तो ये मिला है बाड़ाहाट। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है। तो प्रयाग प्रशस्ति आपको देखने को मिलेगी संस्कृत भाषा में। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसको IBRD के नाम से जाना जाता है, को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो IBRD को विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उत्तरांचल सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की थी। ये की थी 2002 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभुजों को गिनना मैंने आपको सिखा रखा है, आयतों को गिनना भी सिखा रखा है और वर्गों को गिनना भी सिखा रखा है। तो रीजनिंग के क्लास में आप जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पर से स्पष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1 सितंबर 1959। 1 सितंबर 1959 को मसूरी में राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना हुई थी। ये बात भी आपको नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक पर्वतारोही नहीं है। कौन सा एक पर्वतारोही नहीं है। तो इसमें से आपको त्रिलोक सिंह बसेड़ा है जो कि फुटबॉलर हैं और पिथौरागढ़ जिले से इनका संबंध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता से संबंधित क्षेत्र है। तो जैव विविधता से संबंधित क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किसी नेटवर्क के माध्यम से व्यक्तियों को संदेश भेजने को क्या कहते हैं। तो संदेश भेजना किसी भी नेटवर्क के माध्यम से, इसको हम ईमेल कहते हैं। ईमेल करना, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी आपसे ईमेल का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 99 वाला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना आपको याद करके जानी है, चाहे उत्तराखंड के लिए हो चाहे भारत के लिए हो। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस जिले की जनसंख्या की 10% वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। 10 की वृद्धि प्रतिशत यहाँ पर उधम सिंह नगर की सर्वाधिक रही है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सयाणा और खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है। तो ये सयाणा और खुमरी जो जनजाति व्यवस्था है ये जौनसारी देहरादून वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने मात्र 35 मिनट में 100 क्वेश्चनों को हल कर लिया है।
तो आप लोग इस प्रकार से अगली वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक और पेपर लेके। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।